दोस्तों यूट्यूब पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग गलत निश चुन लेते हैं और ये वही गलती है जो आज के टाइम पर 90% से ज्यादा जो नए क्रिएटर हैं बिगनर हैं वो ये गलती करते नजर आते हैं और फिर वही क्रिएटर कहते हैं कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो ही नहीं हो रहा है। अरे गुरु, आपका चैनल ग्रो कैसे होगा? आप जिस कैटेगरी में एक्सपर्टीज कहलाते हैं, जिस कैटेगरी में आपको काम करने में मजा आना चाहिए और जिस चीज के लिए आप बने हैं उसमें तो आप काम कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि निश जो है वो सही आप सेलेक्ट नहीं किए हैं, आप दूसरे ट्रैक पर निकल गए हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। निश आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी पर आपको चलना पड़ेगा। आज मैं आपको बेहद आसान भाषा में ये बताने वाला हूँ कि YouTube पर सही निश कैसे चुना जाता है और कैसे आप चुन सकते हैं ताकि आपका चैनल जो है वो शुरू से ही सही दिशा में चले। ये आपके लिए हम बता दे रहे हैं। वीडियो को आपको करना क्या है, आखिर तक देखना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पिछले जो है वो 7-8 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूं और इस सफर में मैंने एक बात बहुत कायदे के साथ में समझी है। यूट्यूब पर ग्रोथ नहीं, टैलेंट से ही जो है वो टिका जाता है और सही अगर निश पर अब आप काम कर रहे हैं तो ही आप टिक पाओगे। और आपने अगर शुरू में ही गलत रास्ता पकड़ लिया तो मेहनत चाहो जितना भी कर लो, नतीजा आपको मिलने वाला नहीं है और मिलने नहीं जा रही है। तो चलिए आसान तरीके से हम समझाते हैं कि आखिर में निच कैसे चुना जाता है। तो स्टेप 1 में हम देखेंगे कि पहले खुद से 3 सवाल पूछो। निच का आखिर में मतलब क्या होता है? आप किस तरीके के वीडियो बनाओगे? लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आखिर में निच का मतलब क्या होता है, देखिए आप किस तरह तरह की जो है वो वीडियो बनाओगे ये बात पर निर्भर करता है। देखिए निच जो है वो रैंडमली नहीं चुनना चाहिए, ये बातें आपको सोचनी चाहिए। आपको सबसे पहले खुद जो है वो 3 सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और आप खुद जो है वो अपने आप से 3 सवाल करें कि मुझे जो है वो किस टॉपिक पर बात करने में मजा आता है। पहली तो ये है, दूसरी ये है कि मैं किस टॉपिक को दूसरों से बेहतर समझा सकता हूँ ये। और तीसरी क्या हो गया है कि क्या इस टॉपिक पर जो है वो ऑडियंस मौजूद है। अगर टॉपिक में ये मजा है, नॉलेज भी है और ऑडियंस भी है तो वही आपके लिए परफेक्ट निच हो जाता है, उसी में आप काम कर सकते हैं। स्टेप 2 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए अपने जो है वो इंटरेस्ट और प्रॉफिट के हिसाब से जो है वो समझो। कुछ निच जो है वो दिल से मिलते हैं और इस तरीके से दिल से निकलते हैं, यानी कि दिल से दिल मिलते हैं और दिल से दिल निकलते हैं। और कुछ निच जो है वो पैसे के लिए किया जाता है। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट निच की अगर बात कर लेते हैं तो टेक है, न्यूज़ है, गेमिंग है, मोटिवेशन है, कुकिंग है, व्लॉग्स है, फैशन है, एजुकेशन है, ये चीज़ें हैं। और अगर प्रॉफिट निच की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए फाइनेंस है, फाइनेंस कैटेगरी है, यूट्यूब टिप्स है, टेक रिव्यूज़ भी है, कैरियर गाइडेंस भी है और बिजनेस स्किल्स भी है और कोर्सेज वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो है वो इंटरेस्ट का मिलना ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन केवल जो है वो इंटरेस्ट से ही काम यहाँ पर नहीं चलता है। देखना ये है कि क्या इस निश में फ्यूचर है, क्या लोग इसे लंबे समय तक खोजेंगे, देखेंगे और यहाँ पर टाइम को स्पेंड करेंगे, क्या यहाँ पर आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए। तो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और खुद से वो आप एनालाइज कर सकते हैं। देखिए अगर तीसरे स्टेप की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 50 से लेके 100 वीडियो आप बनाओ और वो जब आप बनाओगे तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि टेस्ट के एतबार से आप बनाएं। यानी कि देखो कि तुम 100 या 50 वीडियो बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट यही है। कोई भी निश चुनने से पहले खुद से पूछो क्या इस टॉपिक पर जो है वो लगातार 50 से 100 वीडियो में बना सकता हूँ। अगर जवाब हाँ है तो यही निश आपके लिए है, बेटर है और आप इसमें काम कर सकते हैं। और अगर नहीं निकल रहा है दिल से तो फिर ये जो निश है ये आपके ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रही है और आपको सोचने पर मजबूर कर रही है। तो जहाँ ये चीज़ें आ रही है फिर यहाँ से आप जो है वो दूसरे टॉपिक की ओर आप जा सकते हैं। यूट्यूब में जो है कंसिस्टेंसी ही असली गेम है, ये बात आपको चलनी पड़ेगी लेकर के और ये बात आपको हमेशा से जो है वो याद रखनी पड़ेगी।
जब तक आप कोई उस मुकाम तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक। देखिए स्टेप 4 की अगर बात कर लेते हैं तो कॉम्पिटिशन को देखकर मत डरना यहाँ पर। देखिए डिमांड यहाँ पर खुद अपने आप को देखो। बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं इस निश में जो है कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई यहाँ पर कॉम्पिटिशन तो आप तो देख रहे हैं। आपको ये तो पता मालूम चल ही जा रही है ये बात कि कॉम्पिटिशन यहाँ पर बहुत है। लेकिन कॉम्पिटिशन वहीं होता है जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जैसे यहाँ पर अगर टेक या फिर ब्यूटी या फिर कुकिंग, फाइनेंस या मोटिवेशन की अगर बात कर लेते हैं, तो जहाँ भी भीड़ हो वहाँ ऑडियंस भी करोड़ों में होती है। ये चीज़ें आपको लेकर के चलनी पड़ेगी और कॉम्पिटिशन से मत डरो, अपने अंदाज से वैल्यू दो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हर एक जो है वो समय में कंपटीशन रहा है और हर एक कैटेगरी में रहा है। कोई ऐसा कैटेगरी नहीं होगा जिसे आप उठा करके और अभी यहाँ पर लाएँगे, परोसेंगे और फिर आपको ही देखने के लिए लोग इंतज़ार करेंगे। वो उसमें एक्सपर्टीज़ बैठे हुए एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, वो चीज़ वहाँ पर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लोग जगह पकड़ लिए हैं, लोग काम कर रहे हैं तो मेरा वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है या फिर मेरा वहाँ पर कोई जगह नहीं। ऐसी बात नहीं, आप काम करोगे, लगातार काम करते रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे, सही निस पर काम करते रहोगे तो आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। थोड़ा-सा लेट सही, लेकिन कामयाबी तो आपको ज़रूर मिलेगी। स्टेप 5 की अगर बात कर लेते हैं तो अपने आप को एक लाइन में जो है डिफाइंड कर सको। ये देखिए एक परफेक्ट निच वो होता है जिसे आप एक लाइन में समझा सको। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं न्यूज़ बताता हूं आसान भाषा में, मैं यूट्यूब टिप्स देता हूं प्रैक्टिकल तरीके से, मैं मोटिवेशन कहानी दे सकता हूं, मैं कुकिंग सिर्फ बिगनर्स के लिए बता सकता हूं, मैं टेक रिव्यू जो है हॉनेस्ट तरीके से कर सकता हूं। अगर एक लाइन में आपका निश एक्सप्लेन हो जाए तो समझ लो कि निश आपके लिए परफेक्ट है और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं बिला झिझक। आप काम शुरुआत कर सकते हैं। देखिए स्टेप 6 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑडियंस की प्रॉब्लम आप पहचानो। यूट्यूब पर जो है वो वही वीडियो चाहता है और यह वही वीडियो चलती है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसलिए निच सुनते समय ये देखें क्या मैं इस निच में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर यूट्यूब टिप्स न्यू क्रिएटर की प्रॉब्लम होती है। टेक की अगर बात करें तो लोगों को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, ये चीज़ें होती है। और न्यूज़ की बात करें तो लोग जल्दी अपडेट चाहते हैं। अब वो कई ऐसे तरीके से अपडेट हो सकते हैं। न्यूज़ की जहाँ बात आई, कई ऐसे फील्ड को लेकर के वहाँ पर अपडेट हो सकती है। कुकिंग की अगर बात कर लेते हैं तो घर में आसान रेसिपीज़, फाइनेंस की अगर बात कर लेते हैं तो लोन, ईएमआई, इन्वेस्टमेंट, कन्फ्यूजन्स, ये सब चीज़ें चलती है। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं निच स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। देखिए 7 स्टेप की बात करें तो निच जो है वो चुनने के बाद उसी निच को पकड़कर बैठ जाओ आप। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है और वो गलती क्या है आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए एक चैनल है, 2 वीडियो उस चैनल पर टैग की आ गई है, 2 कुकिंग की आप डाल दिए हैं, 1 व्लॉग्स की आप डाल दिए, 1 मोटिवेशन का और 1 कोई सा भी आप न्यूज़ डालते हैं। ये मिक्स करके चैनल कभी ग्रो नहीं होता है, ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो कन्फ्यूज्ड हो जाता है। उन्हें रास्ता सही मिल नहीं पाता है कि किस दिशा की ओर उसे पहुँचना चाहिए, वो कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि वो भी तो एक जो है वो एल्गोरिदम है। कोई वहाँ पर मैनुअली बैठ करके और बंदा ये चीज़ नहीं देखता है कि ये वीडियो आया तो इसको हम यहाँ पर सजेस्ट कर दें या इसको हम इस ट्रैक पर पकड़ा दें, या फिर ये वाला आया तो इसको हम इस ट्रैक पर पकड़ा दें। मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ पर ह्यूमन माइंड नहीं चलता है, लोग देखते नहीं हैं, वो तो एक एल्गोरिथम है और मशीनरी ज़रिए वो फिक्स कर दिया गया है। जो पढ़ाई है, पढ़ाई उनको पढ़ा दिया गया है। अब जो चीज़ें बताई जाती है, वो चीज़ें उनके लिए फिक्स्ड हो जाती है, तो कन्फ्यूज़ ये हो जाता है। ऑडियंस को भी यहाँ पर नहीं पता चल पाता है कि आपका चैनल किस बारे में है, ये पता नहीं चल पाता। देखिए इसलिए यहाँ पर एक निश चुनो और इसी निश में जो है वो कंटेंट आप बनाते रहो, कंसिस्टेंसी आप जो है वो करते रहो। ग्रोथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। बोनस टिप्स की अगर बात कर लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, ठीक है, अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो तो एक छोटा सा टेस्ट आप कर सकते हो। देखिए कोई चीज़ पर आप 7 दिन तक एक ही निश में जो है वो वीडियो बनाते रहो, जिस भी टॉपिक में मज़ा आए वही आपका निच हो जाता है। एनालिसिस यहाँ पर अगर एनालिटिक्स की अगर बात करें तो मैं अगर देखूँ तो किस वीडियो में ज़्यादा क्लिक्स और वॉच टाइम आया है, जो सबसे ज़्यादा चले हैं ऑडियंस वही चाहती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चले
ऑडियंस वही चाहती है और ऑडियंस के बारे में थोड़ा-सा आप अपने अंदर में लें कि इस मेथड से इस निश जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये जो टिप्स हम बताए हैं, ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और यूट्यूब पर इसी जो है वो निश चुनना यानी कि यूट्यूब पर सही निश चुनना आपके चैनल के हिसाब से जो है वो सही सफलता माना जाएगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी है, नॉलेज भी है, ऑडियंस भी है, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी भी है, सब मिलकर यहाँ पर रहता है। आपका निच परफेक्ट हो जाए, बस एक बार तो निच यहाँ पर अगर सेट कर लेते हैं, फिर यूट्यूब पर ग्रोथ रोकने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे ही आसान और असली जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ।